नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व की कथाओं के अंतर्गत गीता के उपदेश चल रहे हैं और प्रस्तुत है गीता का 14वां अध्याय। जैसा कि पिछले एपिसोड में यानी 13वें अध्याय में क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या होता है, उनके लक्षणों को बताकर दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान बताया गया था। क्षेत्र के स्वरूप, विकार और उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम तथा क्षेत्रज्ञ के स्वरूप तथा उसके प्रभाव का वर्णन आदि किया। फिर प्रकृति पुरुष का प्रकरण बताकर जो है वो गुणों को जो है प्रकृति जन ने बताया। गुणों के विभिन्न स्वरूप क्या हैं, किस गुण के संग से किस योनि में जन्म होता है, जीवात्मा को कैसे शरीर में बांधते हैं, यही बताने के लिए 14वें अध्याय का सृजन किया गया है। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महत यानी बहुत विशाल ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, यानी गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ की स्थापना करता हूँ। जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों ही प्रकृति से उत्पन्न है और अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। सत्वगुण तो निर्मल तथा विकार रहित होता है, वो सुख तथा ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, वो जीवात्मा को कर्म तथा कर्म फल के संबंध से बांधता है। तमोगुण वो अज्ञान से उत्पन्न होता है, ये जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तो अर्जुन, सत्गुण जो है वो सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर वो अभिमान में प्रवृत्त करता है, प्रमाद में लगाता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण और वैसे ही सत्वगुण तथा रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है तो समझें कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है कि लोभ, स्वार्थ और बुद्धि से कर्मों का सकाम आरंभ, यानी किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए ही मुझे कर्म करना है। अशांति और विषय भोग की लालसा उत्पन्न होती है, ये कर्म करूँगा तो मुझे ये प्राप्ति होगी, फिर मैं उसका भोग करूँगा। तमोगुण बढ़ने पे क्या होता है कि अज्ञान, कर्तव्य और कर्म से दूरी, प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, इधर उधर भागना, निद्रा और भ्रमित होना, मोहिनी, ये सब उत्पन्न होता है। जब मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वालों के दिव्य स्वर्ग लोक में जाता है। जब रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तमोगुण के बढ़ने पर मनुष्य निम्न योनियों यानी कीट, पशु इत्यादि को प्राप्त होता है। सत्वगुण ज्ञान से उत्पन्न होता है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि का निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है, जिसको कर्म का फल जो है वो दुखी होता है। तमोगुण प्रमाद और मोह इत्यादि से आरंभ होता है, ज्ञान से होता है तो फल भी अज्ञानी होता है। जिस समय दृष्टा यानी अपने को कर्ता ना मानकर, आप अपने को करने वाला ना माने, तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता, वो इन तीनों गुणों से परे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्थात तीनों गुणों से अतीत होकर यानी गुणातीत होकर ही जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त होकर वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अब अर्जुन पूछते हैं कि इन तीनों गुणों से अर्थात इनसे ऊपर उठने का, तीनों गुणों से ऊपर उठने का उपाय क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रकृति को तथा
तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है, ना निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, और जो स्थिर होकर इन गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो दुख और सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर सोने में समान भाव रखने वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव होने वाला है, ऐसे भाव जिसके अंदर हैं वही गुणातीत हो सकता है। फिर भगवान एक दूसरा सरल उपाय बताते हैं कि जो पुरुष अव्यभिचारी है, निर्मल मन से भक्ति योग के द्वारा निरंतर मुझे भक्ता है, वो भी गुणातीत होकर मुझे पा लेता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद का आश्रय तो मैं ही हूं। तो मित्रों, यहाँ पे गीता का 14वां अध्याय समाप्त होता है। तो यदि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में गीता के अगले अध्याय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।